हेलो निफ्टी बैंक के अंदर क्या आपके पास में सीई का पोजीशन होल्डिंग में है या आपके पास में पीई का पोजीशन होल्डिंग में है? कौन सा पोजीशन आपके पास होल्डिंग में है? क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे हो सकता है अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक पोजीशन होल्डिंग में है तो। अब मैं आपको दोनों का रीज़न बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है, बराबर है। अब मार्केट जब इतना तेज़ी से नीचे आता है ये वाला, तो यहाँ पे आने के बाद बहुत से लोगों ने ये सोचा, सिंपल सी बात है देखिए, बहुत से लोगों ने यहाँ पे क्या सोचा कि मार्केट यहाँ पे बहुत तेज़ी से और नीचे जाने वाला है, ठीक है ना। लेकिन क्या मार्केट नीचे गया? तो इसका जवाब है नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे ना जाते हुए बल्कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत लोग यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रैपिंग वाला मोमेंटम था, इसके बारे में लाइव मार्केट का इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट कर दिया था। अगर आपने इस चैनल के अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो जल्दी जल्दी आकर के आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री है। क्या बोला मैंने? ये टोटली फ्री है ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ये है बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, टेलीग्राम वाला चैनल है ये। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ट्रैपिंग मोमेंटम कैसे बना था। जिस तरीके से जो मार्केट है वो नीचे आने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे जितना फास्ट ये मोमेंटम डाउन साइड में आया था उतना फास्ट मोमेंट में यहाँ पे क्या हुआ था, सीई का पोजीशन कटने चल लगा था यहाँ पे, एंड जो है न्यू एंट्री पी साइड में बनने लगा था। अब जब न्यू एंट्री यहाँ पे बनने लगता है तो क्या होता है कि बहुत से लोग जब मार्केट यहाँ पे आता है, मतलब अगर आप देखिए खुद सोच के भी अगर आप देखोगे तो ये जो मोमेंटम ये बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम है, ओके। अब इतना ज़्यादा फास्ट मोमेंट के बाद में यहाँ पे कोई तो ये सोचेगा भी नहीं कि हम सी परचेसिंग करेंगे, वो तो यही सोचेगा ना कि हम पी परचेसिंग करेंगे, क्योंकि मोमेंट ही इतना तेज़ है। अब जब इतना तेज़ी मोमेंटम यहाँ पे चल रहा है तो उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे भी तो यहाँ पे क्या होता है कि अगले कैंडल में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें नज़र आता है ये वाली कैंडल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रैप मोमेंटम जनरेट हो चुका था, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया मार्केट के अंदर सडनली यहाँ पे डाउनफॉल हो गया। जिस कैंडल्स में यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखते हो तो ये जो कैंडल्स ये है एक रिवर्स हैमर कैंडल। अब अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है तो क्या होता है, जनरली यहाँ पे देखा जाता है कि जब ये कैंडल्स फॉर्म होती है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, मतलब कि डाउन साइड में जाएगा। लेकिन मार्केट ने किया, मार्केट डाउन साइड नहीं गया बल्कि मार्केट ऊपर भाग गया, मतलब कि ऊपर की साइड में चले गया था। अब जब मार्केट के एंड से पोजीशन यहाँ पे होते हैं तो आप क्या करोगे इस केस में? तो ना तो आप यहाँ पे ऊपर का साइड का पोजीशन लेते हो, ना तो आप नीचे का साइड का पोजीशन लेते हो, क्योंकि आप जो है पहले ही जब हैमर रिवर्सल देखते हो तब आपका एंट्री यहीं पे हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री होने के बाद क्या करता है, मार्केट नीचे ना जाते हुए ऊपर चले जाता है। एंड जो ये सोचेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते भी हो ऊपर की साइड की, क्योंकि अगला ही कैंडल यहाँ पे डाउनफॉल में आ जाता है, तो वो भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता एंड आपका जो है स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है। तो आपको ये मेंटेन या फिर आपको ये समझना कैसे है कि मार्केट्स के अंदर आपको ऊपर की साइड में जाना है या फिर मार्केट के अंदर आपको डाउन साइड में जाना है, इसके लिए भी कुछ सिंपल से लॉजिक होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से हमारी एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, बराबर है। तो ये ट्रेंड लाइन का आपके पास में फोकस होना चाहिए। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फोकस में रखते हो तब आपको एक चीज़ पता चलती है कि मार्केट के अंदर आपके पास ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रहेगा और उस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये आपको तब पता चलेगा जब आप मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे एंट्री ले पाओगे। अगर आप वहाँ पे सपोर्ट पे एंट्री नहीं बना पाओगे तो फिर आपके लिए दिक्कत वाली बात वहाँ पे हो सकती है। और फिर यहाँ पे क्या होने वाला है कि मार्केट में अगर आपका ट्रैपिंग मोमेंटम यहाँ पे जनरेट होता है तो फिर आप क्या करने वाले हो इस केस में? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंटिन्यूसली जो ऊपर के साइड का जो लेवल्स है वो यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। अब हम ये सोचेंगे कि मार्केट के अंदर ऊपर जाने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है। तो सबसे पहली चीज़ मैं चार्ट को पूरा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे देखिएगा जो सबसे बढ़िया सा लेवल है हमारे लिए वो रहेगा हमारा 963 का लेवल्स, ठीक है। अब ये 963 वाले लेवल से अगर हमें ऊपर की साइड में जाना है तो फिर मार्केट को 54,120 के लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये वाला लेवल्स यहाँ पे ब्रेक हो जाता है ऊपर की साइड में, मतलब कि निफ्टी बैंक वाला जो लेवल्स है ऊपर की साइड में ब्रेक हो जाता है तो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाएगा। 54,200 का भी लेवल हमें इजीली यहाँ पे अचीव होते हुए देख सकता है। तो ये कौन सा लेवल्स रहेगा? ये हमारा लेवल रहेगा क्विक ट्रेडिंग लेवल्स, मतलब कि क्विकली एंट्री यहाँ पे किया जाएगा एंड क्विकली एग्जिट यहाँ पे किया जाएगा। ओके गाइज, तो ये है सिंपल सी चीज़ें। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पे क्या हो सकती है तो वो भी हम समझते हैं। अब यहाँ पे जो है बड़े मोमेंट आपको कौन से लेवल से मिलेगा वो समझें। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो कल वाला लेवल था उसके अकॉर्डिंगली मार्केट ने क्या किया। अब कल का जो सबसे बेहतरीन सा लेवल था वो कौन सा था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे था 53,096। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है ये कुछ काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए काम करेगा। यहाँ से मार्केट निकलता है तो कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, लेकिन अपना टारगेट ये वाला था, मतलब कि 53
496, ठीक है। तो ये अपना इजी टारगेट था वहाँ पे, लेकिन वहाँ से मार्केट ने क्या किया, सडनली वहाँ से भी और मार्केट ऊपर 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 चलते गया। अब जब मार्केट नॉन स्टॉप इतना ऊपर चले ही गया है तो क्या उस केस में हम कुछ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। ठीक है गाइस, तो ये बात भी आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट ऊपर किस तरीके से जाता है। अब जब मार्केट इतना ऊपर चले ही गया था, मतलब मार्केट में जो अपना टारगेट था वो कहीं ना कहीं यहाँ तक वाले टारगेट थे, लेकिन मार्केट ने उससे भी ज़्यादा ऊपर चले गया। मार्केट ने कहाँ तक गया? सीधा 970 के आसपास के जो पॉइंट्स टारगेट्स हमें देखने मिले। अब इसके बीच में जब मार्केट इतना ऊपर जा रहा था तो इसके बीच में मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक सडनली डाउनफॉल दे दिया था। अब ये जो डाउनफॉल था ये लगभग 647 का पॉइंट्स का था। अब ये जो डाउनफॉल आपको मिला था वो कब मिला था? ये डाउनफॉल आपको मिला था लगभग 689 पॉइंट्स के बाद में। मतलब मार्केट ने पहले क्या किया, मार्केट पहले गया तो यहाँ पे ये गया 689 पॉइंट ऊपर, एंड उसके बाद में 674 या ऐसा कुछ तो लेवल था ना वो हमने देखा। तो वहाँ से वो नीचे गया, वहाँ से वापस वो रिवर्सल लेकर के ऊपर भागा। अब यहाँ पे जो रिवर्सल भागा तो वो कितना भागा वो भी हम एक बार चेक करते हैं। यहाँ से रिवर्सल भागा गया था वो लगभग 990 पॉइंट्स, मतलब कि 990 पॉइंट्स का रिवर्सल मोमेंटम उसके अंदर कैप्चर करने का मौका मिला था। लेकिन क्या ये मोमेंटम कैप्चर किया गया होगा? आप खुद सोच करके देखिए, क्या ये मोमेंटम कैप्चर किया गया होगा? इसका जवाब है नहीं, ये मोमेंटम वहाँ पे कैप्चर नहीं किया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से मार्केट का सेंटिमेंट था, जिस हिसाब से मार्केट का व्यू बना था वो टोटली निगेटिव था। एंड यहाँ पे इसलिए कोई भी ये डिसीजन तो नहीं लेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब रिवर्स हैमर्स बन रहे थे। रिवर्स हैमर के अंदर कोई ये डिसीजन ईजिली नहीं ले पाता कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा। ओके, तो ये बात भी आपको समझना होता है कि यहाँ पे जो है धीरे धीरे करते हुए मार्केट ऊपर जाता है एंड वहाँ से फिर मार्केट सडनली एक डाउनफॉल लेता है। अब ये डाउनफॉल इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि यहाँ से लोगों के अंदर सीधा ट्रैपिंग ही हो जाता है। फिर वहाँ पे निकलने वाली ये दिक्कत, मतलब कि वहाँ से आप एग्जिट कर पाओ, ऐसे मोमेंटम आपको वहाँ पे जनरली नहीं देखने मिलते हैं निफ्टी बैंक के अंदर। वही चीज़ आपको यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी देखने मिलती है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कौन सी जगह पे कौन सा लेवल एनालिसिस करना है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया है कि अपने लिए जो नया इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा। उसके साथ कल वाली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो वीकली एनालिसिस होने वाला है हमारा, वीकली एनालिसिस के अंदर जो बैंक निफ्टी है वो कैसे काम करेगा। उसके पहले आप हमारा ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आकर के जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में आपको ना केवल के बैंक निफ्टी बल्कि आपको निफ्टी के बारे में भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलने वाला है। तो हमें क्या चाहिए, हमें बैंक निफ्टी का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें निफ्टी का भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिलेगा? तो हम ये जो है हमारे लाइव मार्केट के अंदर आपको यहाँ पे अपडेट्स कर देते हैं। उसके साथ में जो हमारा यूट्यूब वाला चैनल है, तो यूट्यूब वाला चैनल भी आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मतलब जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो आप बस उसे जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड जैसे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको अगला जो वीडियो आने वाला है हमारा वीकली एनालिसिस वाला, फिर चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, इन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। एंड आज भी जो हमने अपडेट दिया उसने भी काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट अर्निंग वहाँ पे हमारा जनरेट हो चुका था। ठीक है, तो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आकर के आप जुड़ सकते हो।